नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज चैनल से इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और ये जो हमारा चुनावी सफर है जो कि हमारा कई विभिन्न शहरों से उत्तर प्रदेश के होता हुआ जब कानपुर शहर पहुंचा, जिसमें हमने आपको यहाँ पे खास करके कैंट के विधानसभा क्षेत्र के विषय में बताया, साथ में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया। और इसी क्रम में जब हम सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पे सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के श्री सुनील बाबू जी के पीछे जो विशाल जन समर्थन हम देख रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से यहाँ के आम जन से ही पूछते हैं कि आखिर किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के श्री सुनील बाबू जी के तरफ उनका क्या रुझान है। जी स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आपका शुभ नाम? नीरज त्रिपाठी। नीरज त्रिपाठी जी, ये बताइए, अपने सुनील बाबू जी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इस बार क्या लग रहा है, जनता उनके पीछे किस प्रकार से मन बनाए हैं? भाई सुनील बाबू जी जो हैं कोई आज से ही नहीं, कम से कम 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये समाज सेवा करते आ रहे हैं। गरीब पिछड़ा किसी भी वर्ग का कोई भी हो, हमेशा उसकी मदद करने के लिए आगे रहे हैं, किसी भी पार्टी में रहे हों। इसलिए इनका इस क्षेत्र में बहुत अच्छा समर्थन है लोगों का और मुझे आशा है कि ये भारी बहुमत से विजयी होंगे। निश्चित रूप से ये आम जन है जो सीसामऊ की, हम सीधे इन्हीं से रूबरू करा रहे हैं, साथ में और भी हैं लोग, हमसे जानते हैं। जी आपका शुभ नाम? पूर्णेंद्र पांडे। पांडे जी, सुनील बाबू जी क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से आम आदमी तरफ आ गए हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ जो दबा कुचला वंचित वर्ग जिसके वो नेता यहाँ माने जाते हैं, हमने यहाँ पे जब सर्वे किया तो माना किस प्रकार से लोगों के मन में काफी हर्ष और उल्लास है, तो इसको लेके आपका क्या मानना है? सुनील बाबू जीतेंगे और जनता की सेवा करते आए हैं, कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जीतेंगे। ये हम देख रहे हैं जहाँ एक तरफ त्रिपाठी जी हैं और एक तरफ पांडे जी हैं, और निश्चित रूप से कि जी बताएं। और मुझे तो ये आशा ही है कि सुनील बाबू जी भारी बहुमत से विजयी होंगे, क्योंकि मैं 30 साल से इनके साथ हूँ, भाजपा युवा मोर्चा से लेके बीएसपी। तो हम लोग यहाँ कोई पार्टी नहीं देखते हैं, हम लोग केवल एक चेहरा देखते हैं सुनील बाबू जी का, कि वो इतना गरीब पिछड़े वर्गों में जाके मदद करना उनका काम सुबह से शाम तक, इसलिए इनका जीतना तो निश्चित ही है। निश्चित रूप से जैसा कि हमको यहाँ पे आम जन ने बताया, अब हम सीधे यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं सीसामऊ के श्री सुनील बाबू जी, उससे हम आपको अवगत कराते हैं, आपसे सीधे रूबरू कराते हैं। तो सीसामऊ विधानसभा के प्रत्याशियों में हमने देखा कि किस प्रकार से इरफान सोलंकी महोदय से भी आपसे रूबरू कराया। आज हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे हमारे सीसामऊ विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा। हालांकि ये देखा जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और इनका हमने देखा कि किस प्रकार से पृष्ठभूमि में ये बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय रहे, उससे पहले ये भाजपा में भी सक्रिय रहे। सीधे हम इन्हीं से रूबरू होते हैं। जी आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में सुनील बाबू जी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले एशियाई चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस लायक हमको समझा और आप हमसे रूबरू हुए, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं आपको। सर, हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पे जो बिजली, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं, इनको लेके क्या आपको लग रहा है कि आम जन पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगा? जब से हमने पार्टी ज्वाइन की, हम जनता के बीच में रहे और जनता के रूबरू सारी दिल्ली की योजनाओं को अवगत कराते रहे। और जब से हम पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया है और घर घर हम जा रहे हैं, तो घर घर जाने से हमें एक अच्छा प्रभाव मिल रहा है जनता के प्रति, जो एक रुझान है आम आदमी के प्रति। तो जनता कह रही है भैया कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए इस प्रदेश को संभाल लेने, प्रदेश तो बिका जा रहा है। और सबसे ज्यादा विश्वास उनको अरविंद केजरीवाल जी पे है, आम आदमी पार्टी पर है। आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से जो दबा कुचला वंचित वर्ग है, जिसकी अभी तक हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में भी सुनवाई नहीं हुई, आपके पीछे आएगा? हाँ बिल्कुल, चूंकि आम आदमी पार्टी का जो योजनाएं हैं, जो उनकी एजेंडा है बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा देने के लिए, और फिर रोजगार गारंटी जो उन्होंने हर वर्ष से 10 लाख की योजनाओं दे रखा है, और किन्हीं कारणों से जिनको नौकरी नहीं मिलती उनको 5,000 रुपये प्रति महीना भी देने का वादा किया है माननीय केजरीवाल जी ने। सुनील बाबू जी, ये बताइए, जो सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा वर्ग है जो निर्णायक भूमिका में है, जिसके वोट से इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जीती, समाजवादी पार्टी जीती, तो ये जो निर्णायक वोट है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी के बैनर तले आपको वोट किन मुद्दों पर देगा? और निश्चित रूप से मान के चलिए कि लगभग आप कितने प्रतिशत वोट बैंक अपना इस विधानसभा पे लग रहा है कि पड़ेगा? हमारे हिसाब से कि 55 या 60% वोट पोलिंग होगी, इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता इस सरकार से इतनी त्रस्त हो गई है, भुखमरी कगार पर है, बेरोजगारी झेल रही है। इसलिए
अब ये बहुत लंबा परिवर्तन होने वाला है उत्तर प्रदेश में। उसके साथ साथ सीसामऊ विधानसभा भी है और ये तय है बिल्कुल, इस विधानसभा के मतदाताओं ने मन बना लिया है कि अब की केजरीवाल जी को जिताएंगे, केजरीवाल जी की सरकार बनाएंगे और जनमानस में जो वो काम कर रहे हैं, जैसे बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई केजरीवाल जी जो दिल्ली में कर रहे हैं, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी काम करेंगे। इसलिए जनता का रुझान है, जनता वोट करेगी और हम इस विधानसभा से विजयी होंगे। निश्चित रूप से हमारे चैनल के माध्यम से सुनील बाबू जी आम जनता ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि जो दबा कुचला वंचित वर्ग है उन्हें फ्री में बिजली भी मुहैया होगी, साथ ही स्वास्थ्य यहाँ पे जितनी सेवाएं हैं वो भी पहले से देखा जाए तो आधारभूत जो ढांचा रहेगा वो और बेहतर होगा। हम इनसे सीधे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेके आम आदमी पार्टी की तरफ से भविष्य को लेके किस प्रकार की रणनीति बनाई गई है? भाई, जो मिलें बंद चल रही हैं, सरकारी जो प्रतिष्ठानें बंद चल रही हैं, सरकार हमारी बनती है उसको चालू की जाएगी, नहीं तो नई यूनिट पड़ेगी। बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी है। हर वर्ष 10 लाख युवाओं को, किसी वजह से अगर जो युवा छूट जाता है तो उनको जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक उनको 5,000 रुपये महीना आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। ये केजरीवाल जी का वादा है। अच्छा सुनील बाबू जी, निश्चित रूप से हम लोगों का ये चुनावी सफर लगभग प्रदेश के विभिन्न शहरों में गया और हमने ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग करी और आम जनता के मन में क्या है, इससे सीधे सीधे हमने पूरे देश को जो है वो अवगत कराया। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव में आपके अपने इस क्षेत्र से जो बहुजन समाजवादी का वोट था वो सीधे सीधे हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी को गया है। इस बार आप बहुजन समाज पार्टी से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है वो मतदाता सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को पसंद करेगा? बिल्कुल पसंद कर रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं। आप तो खैर मीडिया से हैं, आप एक एक जनता से, एक एक नेताओं से मिल रहे हैं, आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि आज जनता सिर्फ केजरीवाल जी को पसंद कर रही है, उनकी ईमानदारी पे कर रही है और उनके कामों को लेकर जनता पसंद कर रही है। बूथ लेवल पे किस प्रकार से मैनेजमेंट चल रहा है? बूथ लेवल पे हमारा घर घर जा के, जैसे हर बूथ से हमारे यहाँ 10 लड़के निकाले गए हैं जो बूथ लेवल पे जा के एक एक घर पे 3-3, 4-4 बार जाके योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे और कर रहे हैं। उनकी योजनाओं को बताया जा रहा है कि आप एक केजरीवाल जी को एक मौका दीजिए, फिर देखिए अगर केजरीवाल दोबारा काम नहीं करते, आम आदमी पार्टी की सरकार काम नहीं करती, तो दोबारा उनको यहाँ से भगा दिएगा, उनको मत चुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमें आपको भी बधाई देते हैं कि आपने इस लायक समझा और हमें रूबरू कराया, जनता से भी, इस चैनल के माध्यम से भी। आप दोनों भाइयों को, छोटे भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुनील बाबू जी, और इन्होंने जिस प्रकार से एक सक्रिय भूमिका में रहे हैं राजनीति में, जहां भारतीय जनता पार्टी में लगभग 20 वर्षों तक और उसके बाद के सन 2000 से 2021 तक ये बहुजन समाज पार्टी में भी सक्रिय रहे, और इनके पीछे देखा जाए तो दबा कुचला वंचित वर्ग निश्चित रूप से इन्हें अपना नेता मानता है। खास करके इस सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी की तरफ से दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं, उनको धरातल पर ये क्रियान्वित करेंगे और हम इनके उज्जवल भविष्य की इनको शुभकामना देते हुए निश्चित रूप से आपसे विदा लेते हैं। और बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहें एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।